वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम कर्मयोग का आज श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे। 18वां श्लोक का। हाँ, भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थवपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों को न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। हरिओम। ये प्रश्न का एक उत्तर है। जो आत्मा भाव है, कल हम दो चैनल की बात कर रहे थे, एक शरीर और एक ब्रह्म भाव। ये पता है कि जो शरीर भास में जीते हैं उनके अनंत कोटि कोटि इच्छाएं उत्पत्ति होती हैं। इंद्रियों अपनी काम करते हैं, इच्छाओं को पालते हैं, पोसते हैं, आपको देते हैं, आप उसको पूरा करते हो, ये चलता है। जैसे बच्चे हम अपनी इच्छा से पालते हैं, पोसते हैं, वैसे इंद्रिय इतने सारे जो इच्छाएं पैदा करती है, जो संतान जैसा है उससे भी हम पालते हैं, पोसते हैं, उनको उनके काम करते करते हमारा शरीर हमें छोड़ देता है। लेकिन जो जितने प्रतिशत भी शरीर भास से मुक्त होते हैं तो उनका वास आत्म भाव में होता है। तो प्रश्न आज की है, क्या आत्म भाव में रहने वाले इंसान समाज से कुछ नहीं चाहते हैं? डू दे सीक नथिंग फ्रॉम सोसाइटी? किसी से क्या वो कुछ नहीं चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, एक बार नदी समंदर में चला जाता है, ऐसा आपने कभी देखा है? कोई अंश, कोई नदी फिर पीछे मुड़ के आता है? एक बार जो शरीर छोड़ देता है, क्या 2 घंटे के बाद फिर शरीर में आ जाता है? तो क्या है कि एक बार ये सब छोड़ने से और आने की इच्छा ही नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि शरीर छोड़ने वक्त एक मुहूर्त में एक बार शरीर छोड़ जाते हैं हम, फिर कोई कहीं कभी कैसे नहीं लौटता है? इसका मतलब है कि लौटने वाली इतनी लौटने के लिए आपको उतना कशिश होना है जिसके वजह से आप लौटते हो। नदी समंदर से मिलने के बाद लौटता नहीं, ये प्राण महाप्राण से मिलने के बाद शरीर में लौटता नहीं। इसका मतलब है ये जो आत्म भाव, ये जो आनंद भाव जो प्राप्ति करते हैं, वो शरीर भास में लौटते नहीं। तो शरीर ध्यास में जो नहीं लौटते हैं, वो किसी से कहीं से भी, ना समाज से ना ईश्वर से कुछ मांगते हैं, क्योंकि इतना आनंद
उनमें उत्पत्ति होता है कि इतना बड़ा समंदर वो बन जाते हैं कि ये सोसाइटी, ये समाज, ये कोई भी इच्छा बहुत छोटी लगती। आप पानी में छोटे से एक जगह में आप पानी लो और उसमें नमक डालो, तो नमक बहुत लगेगा। पानी बढ़ाते रहो, नमक कम कम होता लगेगा। तो ये है आत्मभाव। जितना आप आत्मभाव में रहोगे उतना ही कोई भी संसार का कोई भी नमक आपको नमक नहीं लगेगा, कुछ ही नहीं लगेगा। ना चीनी लगेगा, ना नमक लगेगा, ना कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप इतने विशाल भाव से हो कि कोई भी संसार का कोई भी आपको स्वाद कुछ ही नहीं लगेगा। यही होता है आत्मभाव। वो आत्मभाव स्वरचित होता है, आपको रचना करना पड़ेगा, कोई आपको दे नहीं सकता ये भाव। बस आपको जानना है कि ऐसा एक अवस्था है और यहाँ रहा जाता है। और जहाँ जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी कामना वासना नहीं रहता है, क्योंकि वो शरीर भास से मुक्त हो जाते हैं। इंद्रिय उनकी कोई काम का नहीं है, इसीलिए उनका कोई इच्छा वासना कामना कुछ ही नहीं रहता है, ना किसी से ना ईश्वर से। क्योंकि जो ईश्वर है वो ईश्वर से क्या कामना कर सकता। जो ईश्वर है, जो ईश्वर तत्व में लीन हो जाता है, वो फिर ईश्वर से क्या कामना करेगा। तो ऐसे आनंद अवस्था मनुष्य के जीवन में बस एक सोच की वजह से हम वहां नहीं पहुंच सकते। जब सोच लेते हैं कि वहीं हमें रहना है, एक बार अपने आप से खुद वादा कर लेते हैं कि एक बार ये शरीर धास ठीक है, प्रकृति को प्रकृति में रमण किए हैं, इच्छा वासना को अनुभव किए हैं, ये ठीक है। लेकिन ऐसी भी अवस्था है जो शरीर से भी आनंदित हमें कर सकता है, वो है आत्मा। मरने के बाद शरीर में कोई नहीं लौटता है। क्यों? क्योंकि आनंद है। अगर उस अवस्था में आनंद नहीं होता तो सब लौटते, फिर शरीर पकड़कर संसार में विचरण करते। लेकिन कोई नहीं करता है, एक बार गया जो गया, लौटा ही नहीं। इसका मतलब कितना आनंद होगा वहां। तो एक बार आत्मभाव में आ जाइए, शरीर भास से मुक्त हो जाइए। ना इच्छा वासना, ना ईश्वर, ना कामना, कुछ नहीं है। ईश्वर को कामना की तरह से हम व्यवहार करते हैं। हमारे कामना पूर्तियों के लिए ईश्वर की नाम लेते हैं, उसी से कहीं ऊपर चले जाएंगे। मांगना जैसे हमारा स्वभाव बन जाता है। गरीब लोग मंदिर के बाहर मांगते हैं, धनिक लोग मंदिर के अंदर मांगते हैं, लेकिन मांगते जरूर। अपना स्वरूप को जो नहीं जानता है वो भिखारी है, वो मांगता रहेगा। कस्तूरी मृग है, अपने नाभि में इतना सुंदर सुवासित कस्तूरी है, लेकिन वो घूमता रहेगा कहाँ ये इतना अच्छा सुगंध आ रहा है। ऐसा ही है। लेकिन एक बार इन श्लोकों के कारण, इन माध्यम के कारण एक बार अपना ये स्वरूप को मान लेते हैं कि हम सतचित आनंद भाव ही है, और इस भाव में थोड़ा बहुत रहने की कोशिश करते हैं। इस भाव में रहने वाले को ना नमक लगता है, ना मिर्ची लगता है, ना चीनी लगता है, ना विष लगता है, ना कुछ लगता है। इतना विराट अवस्था। या इस अवस्था में जब भी आप जाते हो, छलकता हुआ
भरा हुआ मटका पाओगे, ताकि संसार का कोई भी आपके अंदर जाने की कोशिश करे, उसके लिए जगह ही नहीं होगा, वो नीचे गिरे। भर लीजिए आत्म भाव से। और ये बहुत सहज उपाय, बस अपने मन में ये जो तोल मोल के बोल की जो हमारा सोच है कि जो सिर्फ पैसों से ऊंची दाम से मिलता है वो सबसे नायाब होता है, इससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है कि क्या क्या चीज बिना दाम का यहाँ बिकता है, उस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। आकाश, पवन, जल, जिसका मोल ही कोई लगा नहीं सकता, प्रेम, विश्वास, थोड़ा इस पर आप विचरण करेंगे तो बिना दाम का आत्म भाव भी आपको मिल जाए। जिसमें दाम लग जाता है वो तुच्छ हो जाता है। जो जो चीज का आप दाम नहीं लगा सकते हो, उस चीजों में थोड़ा बहुत समय लगाओ और उसे परखो। Be with the valuable things which cannot be purchased. इसका दाम कोई मोल ही नहीं लगा सकता है। उन वस्तु हो या उन भावों से आप थोड़ा अपना दोस्ती बढ़ाओ। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, सुंदर बताया, बहुत बढ़िया। एज ए डॉक्टर मुझे हर समय लगता है जैसे गणेश जी का हेड ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, ये सब होता रहता है। हार्ट ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। तो हमारे शास्त्र से पता चलता है ये भी हो जाएगा, क्योंकि हो चुका है। फिर कैसा ब्रेन ट्रांसप्लांट, ना एक पशु से एक मनुष्य की भी हो सकता है। तो ये सब हो सकता है, ये ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। लेकिन शरीर भाव से आत्म भाव की जो कॉन्शियस ट्रांसप्लांट है, ये कॉन्शियसनेस के ट्रांसप्लांट को थोड़ा परखिए। जो अपने जीवन में अनकही बातों को पकड़ सकता है, अनकही प्रेम को पकड़ सकता है, अनकही विश्वास को पकड़ सकता है, वो सिर्फ ये आत्मभाव को पकड़ सकता है। जो नहीं कहते हैं लोग, अगर उससे आप जान लेते हो, उनके भाव को पढ़ लेते हो, तो आत्म भाव आपके लिए बहुत आसान। अगर किसी को आपको कहने की जरूरत होता है कि इसका मतलब आप अनकही बात नहीं सुन सकते, तो अनकही बातों के लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाले। जो आप बात कर रहे हो, बहुत सारे चीज वो कहते हैं, बहुत सारे चीज नहीं कहा जाता, वो नहीं कहा जाता को अगर आप पकड़ लोगे, आप आत्म भाव में आने की बहुत संभावना। अनकही बातें को पकड़, पशुओं की भाषा समझना, पेड़ों की प्यार समझना, फूलों का हमारे पर
जो निछावर हो जाने की जो भाव है उसे अनुभव करना, इस संबंध का ही बात। अशतो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्या इतना चलेगा? बहुत सुंदर, बढ़िया बताया। बढ़िया। बता आनंद वैशाली जी, कुछ। क्या कुछ कहना है? वैशाली जी कहिए। नहीं नहीं, सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली कही हुई बातें ही उसके ऊपर ही डिस्कशन करते रहते, लेकिन जो आपने बोला ना कि अनकहा एक्चुअली है, निशब्द है, या जो भी फूलों को आप अनुभव करो वो कैसे निच्छा, और उसको अनुभव करना जो है ना, वो अभी आ रहा है एक्चुअली। वो अभी समझ में आता है। पहले खाली बातों बातों में ही, बातों के ही हम लोग पुतला बन के बैठे थे, बात ही बन के बैठे थे, एक्चुअली कथा ही बन के बैठे थे। बट अभी कथा के पीछे भी जो आपने उस दिन बोला ना, मौन हो जाओ, वो शब्द के पीछे जो एहसास है ना, उसको अनुभव करो, तो उससे उससे हो जाता है। तो वो अभी धीरे धीरे ना समझ में आ रहा है। आपने कभी देखा, आप जा रहे हो रास्ते पर, एक कुत्ते ने आपको देख लिया, आंखों का मिलन हो गया, आप समझा कुछ? कौवे कैसे आपको देखते हैं ऐसे ऐसे करके, और आंखों से आपका उम्मीद, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि अभी हम शरीर ध्यास में, आत्म भाव में सब समझ आते सब। और जितना शरीर ध्यास और इंद्रिय भाव, उतना ना समझी। आपके घर में अगर जोर जोर से बात करना पड़ता है तो शरीर ध्यास में ज्यादा लोग हैं। बड़े लोग बहुत आहिस्ता, बहुत कम बात करते हैं, और वो पालन होता है। ये बड़े लोग की बात। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बताती है ना अर्पिता।